हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आखिर एसएपी है क्या। ईआरपी को हमने समझा और उसके अलावा हमने ये देखा था कि एसएपी का आर्किटेक्चर कैसा होता है। आर्किटेक्चर में हमने देखा एसएपी जो है एक 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है। इसमें प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर होते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा एसएपी के अंदर आता है, एसएपी नेटवेवर। तो एसएपी नेटवेवर जो है एक बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे सारे के सारे एसएपी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। जैसे कि एसएपी ईआरपी हो गया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एसएपी सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एसएपी एसआरएम हो गया, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एसएपी पीआई, प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो सिंपल शब्दों में कहें तो नेटवेवर जो है एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि सारे के वेरियस डिफरेंट तरह के एसएपी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। अब चलिए यहाँ से हमारी अवेप की जर्नी स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं अवेप है क्या और इसके फैसिनेटिंग वर्ल्ड में हम लोग एंट्री मारते हैं। तो अवेप पे जरा ध्यान दीजिए। अवेप का सिंपल फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो अवेप एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ये यहाँ बैकस्लैश फोर्थ जो लिखा जाता है, ये जानना जरूरी है कि अवेप हमारा एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। और ये जो जितने से हम लोग चीजें लॉग ऑन पे आप एसएपी के अंदर देखते हैं, वो जनरली सारी की सारी चीजें इस अवेप के अंदर ही लिखी गई हैं। और अवेप जो है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे पाया जाता है। जो आर3 आर्किटेक्चर हमने देखा था, उसके एप्लीकेशन लेयर पे अवेप हमारा दिखाई देगा। तो आइए पहले हम लोग अवेप के एप्लीकेशन सर्वर आर्किटेक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अवेप काम कैसे करता है। ये थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ हमारा ऐसा होता है अवेप का आर्किटेक्चर। जो एप्लीकेशन सर्वर होता है उसका आर्किटेक्चर, जिसके अंदर पहला लेयर आता है वो होता है डिस्पैचर। डिस्पैचर, अब यहाँ डिस्पैचर क्या है? तो जब भी यूजर जो है हमारा कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले डिस्पैचर के पास जाता है। अब डिस्पैचर के पास रिक्वेस्ट पहुंच गया तो डिस्पैचर क्या करता है कि उसे क्यू के अंदर स्टोर कर देता है। डिस्पैचर हमारा जो है वो इस क्यू के अंदर स्टोर कर देता है। और इस क्यू के अंदर स्टोर होने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर वर्क प्रोसेस के अंदर ये सारे के सारे रिक्वेस्ट जो हैं अलाइन किए जाते हैं। और जहाँ पे एक एक करके उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है। अब ये रिक्वेस्ट हैंडल हो गया। तो रिक्वेस्ट हैंडल होने के बाद दो तरह की मेमोरी होती है जिसमें हमारी चीजें स्टोर की जाती हैं। इसमें पहला मेमोरी होता है यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है, यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी एसएपी का यूजर हो गया, जैसे कि मैं यूजर हो गया, तो मैं एंट्री करूंगा तो मेरा कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें जो है हमारी यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे कि यूजर का इंफॉर्मेशन, कब उसने यूज किया, और जैसे ही वो लॉग ऑफ करता है तो वो सारा का सारा मेमोरी खाली कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है रोल एरिया। रोल एरिया के अंदर देखिए, रोल एरिया इज ए मेमोरी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, उसके अंदर रोल एरिया के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाता है। और जैसे ही प्रोग्राम हमारा एंड होता है तो ये रोल एरिया का मेमोरी भी खाली कर दिया जाता है। तो यही हमारा एसएपी का वेब का जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है। यहाँ ऐसे ही स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है जो ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ से हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा एसएपी का लैंडस्केप क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अपनी वेब की जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।